हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे को इतना तो पता है, कंफर्म है कि जब हम हिसार से गुड़गांव जाते हैं तो रास्ते में नजफगढ़ आता है। और वो दिखा भी रहा था, शो कर रहा था कि 10-15 किलोमीटर दूर रह रहा है नजफगढ़। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, थकी हुई थी कि उस टाइम बच्चे को संभाल रही थी, तो इतना होश ही नहीं रहा कि हाँ शूट लेने का। लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नजफगढ़ है। अब मैं पक्का श्योर नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी इतना ध्यान नहीं आ रहा। फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो वीडियो बना दिया था। मैंने सोचा चलो आप लोगों से पूछ लूँगी कि ये कौन सा एरिया है। या तो ये गुड़गांव का ही एरिया है, गुड़गांव का एंट्रेंस है, या फिर ये नजफगढ़ है। क्योंकि नजफगढ़ भी कुछ इसी तरीके का है। नजफगढ़ में छोटी छोटी गलियां हैं लेकिन बाहर का एरिया इस तरीके का है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे तो हम प्रॉपर गुड़गांव में पहुँच गए थे। गुड़गांव में पहुँचते ही पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाती हैं और अच्छी लगती हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बाद मैंने कुछ भी शूट यहाँ इस फ़ोन से नहीं लिया था, ये मेरा दूसरा मोबाइल फ़ोन है। तो फिर जब मैं घर आ गई थी तो घर आने के बाद ये देखो, फिर मैं घर के कामों में लग गई थी और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लगी गई। मैंने कहा घर के काम निपटा दूँ, क्योंकि मेरा ना नेचर ऐसा है कि घर फैला हो, बिखरा हुआ हो, काम पड़े हो तो ना मेरे से आराम होता ही नहीं है। अगर मेरे रसोई में बर्तन धोने के पड़े हुए हैं या फिर कमरे की बात करूं कि कमरा बिल्कुल फैला फैला है, तो मैं चाहे कितनी भी थकी हुई हूँ, चाहे मैं कितना ट्रैवल करके आई हुई हूँ, चाहे मेरी हालत कितनी ऐसी हो रखी हो, लेकिन फिर भी मैं पहले काम करूँगी, पूरा घर अपना सेट करूँगी, पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद ही मैं अपना आराम कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे को ना आराम होता ही नहीं है, मेरा दिमाग ना फिर ऐसे ही घूमता रहता है कि निधि बर्तन पड़े हैं रसोई में, कमरा फैल रखा है। तो मैं साथ के साथ ना काम करना ही पसंद करती हूँ। इसीलिए मोस्टली मेरा हमेशा से ये रहता है कि जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ ना, कहीं मुझे जाना होता है, तो उससे पहले मैं पूरे घर को अच्छे से साफ़ सफाई करके निकलती हूँ, पूरा घर सेट करती हूँ, बर्तन धो के किचन सेट करके इस तरीके से जाती हूँ, इस हिसाब से कि घर आऊँ ना वापस तो मुझे कुछ भी बिखरा हुआ फैला हुआ ना मिले। लेकिन इस बार मुझे एक ही दम से जाना पड़ गया था, क्योंकि पापा जी का जब फ़ोन आया उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मैं उसी वक्त घंटे में निकल गई थी। तो मैंने घर जैसा भी उस टाइम जिस हालत में था उसी हालत में घर छोड़ गई थी। तो मैंने उस टाइम साफ़ सफाई नहीं की थी। इवन बर्तन भी मेरे थोड़े बहुत पड़े थे सिंक में, और ये थोड़े बहुत दोपहर के हो गए थे जब आई थी ना, तो ये तो शाम का टाइम था। तो मैं उस टाइम फिर सारे बर्तन धो रही थी। तो मेरी हालत तो इतनी, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, जब ट्रैवलिंग करते हैं हम, कहीं भी जाते हैं ना, तो आप आने के बाद बहुत थक जाते हो। और मैं बहुत, मेरी तबीयत भी हल्की हल्की ख़राब थी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम सा भी, सर्दी फील हो रही थी उस टाइम। तो फिर भी मैं लगी रही। देखो मैंने सारे बर्तन धोने थे, क्योंकि मेरे को था कि चलो मैं थोड़ा सा कमरा सेट करके, रसोई सेट करके उसके बाद ही मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। मैं करीबन सोई थी, काफ़ी लेट सोई थी उस दिन। तो ये देखिए आप, तो ये ना मेरा वीडियो 2-3 दिन से चल रहा है। थोड़ा सा आज शूट किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा कल। मेरे पैरों की हालत देखना आप लोग। ये लो मी, इसको पकड़ ले, बाहर जाएगा। चल मैं अंदर ही आऊँ, दूध पी लो। हॉर्लिक्स डाल दिया। अच्छा विहान को भी पिला देना, दूध पिएगा। अभी इसको अमरूद खिलाया, एक अमरूद। अमरूद से क्या होता है, इसको दूध जरूरी है। एक अमरूद खा दिया, एक सेब खिला दिया। क्या पी रहे, इसको भी दे। ये रम्मी, ये देखो विहान के लिए खरीद रखा कॉम्प्लान का डब्बा मैंने। करना इसको दूध डाल के। ये मैंने साबूदाने के पापड़ हैं, विहान के लिए खरीदे थे। मैदा नहीं है ये, क्योंकि घर पे जैसे कई बार मांगता है, तो मैं सोच रही हूँ बना के विहान को खिलाते हैं। सरसों के तेल में बना रही मम्मा, आप पता कर लो आप खा सकते हो या नहीं। वैसे साबूदाना है ये, मैं तो विहान के लिए बना रही हूँ। मैं ये सच में मम्मी के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं विहान के लिए बना रही हूँ, क्योंकि विहान काफ़ी दिन हो गए लाए हुए। विहान के लिए लाई थी ये साबूदाना पापड़। मम्मी का ऐसे हो रखा है कि मैं मम्मी को पता नहीं, मैं देखूंगी, मुझे नहीं पता ये दे सकते हैं नहीं दे सकते। साबूदाना है, मैदा तो नहीं है ये। देखें इसमें लिखा है मम्मी एक्सेस में नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें फाइबर होता है ऐसा कि हाँ क्रेविंग अवे एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ यू टू ईट, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, रेफर्स टू द, क्या है ये, हाँ यही तो मुझे देखना है। शुड कंज्यूम इट इन मॉडरेशन बिकॉज इट्स हाई। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है मम्मा। नहीं इसमें लिखा है थोड़ा बहुत ले सकते हो, एक छोटा सा
बस इतने ही बनाऊंगी थोड़े से इनको। बाप रे, तो बहुत जल्दी बनते हैं। आउच। बस विहान गिरोगे, मैं दे रही हूँ निकाल के, थोड़ा ठंडा थोड़ा। पहले नमक लगाऊंगी ना विहान आपके में। ये वाला नमक, ये बिना नमक के, ये नमक के। आ जाओ लाडो, अंदर बैठ के खा लो। पापा जी दोपहर को ना कढ़ी ले आए थे बाज़ार से, और चावल मैंने घर पे बना रखे थे। वैसे तो खाना भी बना रखा था, फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं कढ़ी चावल खा लेती हूँ। तो ये कढ़ी सच में थी बहुत टेस्टी। और मुझे ना लगता था पहले कि मेरे को कढ़ी पसंद नहीं है, खाना कढ़ी पसंद नहीं है, बट अब मुझे समझ में आया मुझे कढ़ी बनाना पसंद नहीं है, बट कढ़ी खाना बहुत पसंद है। क्योंकि कढ़ी सच में बहुत अच्छी कढ़ी हो ना, कोई अच्छे मतलब बहुत बढ़िया बना रखी हो, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये कढ़ी ना बिल्कुल जैसे भंडारे की कढ़ी आपने खाई होगी ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा था। सच में बढ़िया खाना था, पापा जी को पसंद आ गया यहाँ का खाना। एक लेडीज़ बनाती है, ये जेंट्स का खाना नहीं है, तो लेडीज़ के खाने का तो टेस्ट होता ही है। तो उन्होंने खोला हुआ है छोटा सा अपना ढाबा, लेडीज़ हैं। तो बहुत अच्छा खाना था, मैंने कढ़ी चावल खाई। ये पपीता मैंने विहान के लिए काटा था। वहाँ पर मैंने मम्मा से पूछा था कि मम्मी मैं विहान के लिए और पापा जी के लिए पूरियाँ बना दूँ। एक्चुअली आटा रखा हुआ था, दाल का आटा गूंथ रखा था मैंने, और दाल के आटे की पूरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और मैंने अभी जैसे साबूदाना बनाया तो तेल चढ़ा ही रखा था कढ़ाई में, तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ मैं रात के लिए बना देती हूँ। क्योंकि छोले की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो पापा जी को छोले के साथ पूरियाँ अच्छी भी लगेंगी और विहान भी खा लेगा। तो मम्मी बोलती बना ले, ठीक है। तो मैंने भी फिर ना रात को जैसे खाने में 2 पूरियाँ खा ली थी छोले की सब्ज़ी के साथ, और पापा जी ने भी खा ली थी, पूरियाँ खा ली थी। विहान ने पूरियाँ नहीं खाई। एक्चुअली मैं पूरी लेकर गई विहान के पास कि मैं छोले के साथ खिलाऊंगी, पर मम्मी के लिए फिर मैंने दलिया बनाया था, नमकीन दलिया। ज़्यादा ही बना दिया था थोड़ा फालतू, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी ना अपने साथ ना मतलब ये कहती हैं कि चलो विहान से भी पूछने लग जाते हैं कि विहान खाएगा। कई बार जैसे विहान दलिया खाएगा और विहान कई बार कह भी देता है कि हाँ खाऊंगा, तो फिर मम्मी अब मतलब जूठा नहीं खिलाती, मैं अलग से लेकर आती हूँ फिर कटोरी विहान के लिए। पर फिर वो है ना कि मम्मी को कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा फालतू बना देती हूँ। तो मैंने दलिया बना रखा था, तो मैं विहान के लिए प्लेट थाली तैयार करके लेकर गई थी खाने की पूरियाँ। तो विहान ने बोला नहीं मैं ये पूरियाँ नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा जो नानी खा रहे हैं। तो फिर विहान नानी ने भी फिर दलिया खा लिया था, और मम्मी ने भी विहान को अलग से एक कटोरी दलिया ही रात को डिनर में विहान को खिला दिया था। तो पूरियाँ ये देख रहे हो आप, ज़्यादा तो बनाई भी नहीं थी, मैंने गिनती की थी। तो 2 पूरियाँ मैंने खा ली थी, कुछ पापा जी ने खा ली थी। तो रात को हमारा इस तरीके से खाना सब ने खा लिया था। तो उसके बाद पापा जी कुछ बाज़ार से सामान लेकर आए थे, मार्केट जाते हैं। देखो पापा जी का ना एक्चुअली ये रहता है कि हर रोज़ एक चक्कर तो बाज़ार का रहता ही रहता है। उनका घर पे अब पूरा दिन घर में बैठे बैठे भी मन नहीं लगता। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दलिया मम्मी खा रही है, विहान की अलग कटोरी में दे रखा है। तो विहान यही नानी के पास आ जाता है, बैठ के नानी के पास ज़्यादा खुश होके खाना खाता है। ये विहान आ जाएगा पास में। इधर सब ने खाना खा लिया था। उसके बाद ये देखो रात के जूठे बर्तन थे, और रात के बर्तन मैं सारे रात को ही धोना पसंद करती हूँ। और अब मैं बताती हूँ कल बात क्या हुई थी रात को। एक्चुअली रात के 9 सवा 9 बजे की बात थी। मैंने कल भी रात को कपड़े धोए, परसों भी। मम्मी बोलते रोज़ रात को कपड़ा धोने का तेरा क्या मतलब बनता है, दिन में धो ले, दोपहर को धो ले, तेरी ठंड अब सर्दियों का टाइम आ रहा है, बच्चे के लगेगी, और तू ठंड खाएगी तो बच्चा भी ठंड खाएगा। तो इस टाइम तो माँ रात के 9 साढ़े 9 बजे तो ना बच्चे को आराम से कंबल में लेके बैठ जाती है, ताकि बच्चा भी टाइम से सो जाए, वो भी उसे भी नींद आए। और विहान क्या कर रहा था, अपना बैठा था, वो भी इधर उधर खेल में बिजी हो रहा था। कभी जैसे दूसरे एक कमरे से दूसरे कमरे नानू के पास चला जाता, कभी अपने खिलौनों में खेले जा रहा था। और मैं क्या कर रही थी, मैं अपने कपड़े धो रही थी, ये देखो रात को। तो मम्मी ने मेरे को इस बात पे थोड़ी सी डांट लगाई। मम्मा बोलते नहीं रात के टाइम, मैंने तो आज तक ज़िंदगी में, मम्मी बोलती मेरे भी 3 छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कभी रात को कपड़े नहीं धोए कि बच्चे ठंड खाएंगे। हमेशा
दोपहर को दिन में धोती थी या सुबह धो लेते थे, ये कौन सा टाइम है तेरा? मम्मी ऐसे बोलते। मैंने कहा मम्मी गर्म पानी में धो रही हूँ मैं। यहाँ पे एक्चुअली ये जो छोटी टूंटी आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरे गीज़र की टूंटी है, गैस गीज़र लगा हुआ है मेरे बाथरूम में। गर्म पानी टूंटी चलाते ही मेरे को मिल जाता है। तो मैं अभी कपड़े ना जैसे ठंडे पानी में नहीं धोती हूँ, मैं हमेशा गर्म पानी लेती हूँ। अब जैसे मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया, बर्तन तो मैं ठंडे पानी में ही धोती हूँ, बट जैसे कपड़े भी ना जैसे सर्फ में भिगोने होते हैं तो मैं थोड़े से गर्म पानी में भिगोती हूँ ताकि अच्छे से मैल कट जाए कपड़ों का। तो मेरा अभी रूटीन रहता है कि मैं रोज़ ना कपड़े, रोज़ डेली के 7-8 कपड़े ऐसे निकाल के रोज़ धो देती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए थे बीच में। तो बेड शीट्स वगैरह तो अभी मैंने धोई ही नहीं है। मैंने कहा पहले तो ये दूसरे कपड़े धो देते हैं। तो मम्मा बोलते कि ऐसे ना किया कर। तो फिर मैंने बस मम्मी को कहा मम्मी बस 5 मिनट दे दो मुझे, बस ये कपड़े ना मैं पानी में से निकाल दूँ, मैंने धो रखे हैं। बस ये देखो, ये मैं दूसरी बार पानी में से निकाल रही थी, तो ये पानी मैं इसमें फेंक देती हूँ, टॉयलेट सीट में फेंक देती हूँ, क्योंकि ये सर्फ का ही पानी होता है। तो ये देखो, उसके बाद ये सारे कपड़े मैं अच्छे से इनको निचोड़ के इनको मैं बाहर, मम्मी बोलती इस टाइम सुखाती है। फिर वो क्या होता है ना, जैसे अब जैसे मैं रात को सुखा दूँगी 9-9:15 बजे स्टैंड पे, तो वो कपड़े ना उसके बाद फिर मैं अगले दिन शाम तक उतारती हूँ कपड़े। देखो ना, यहाँ से स्टैंड पे सुखा देती हूँ, तो अभी हवा तो चल ही रही होती है ठंडी ठंडी, तो उस थोड़े बहुत उसमें, और थोड़ा बहुत जैसे अभी तो इतनी ओस नहीं आती है, थोड़ा बहुत फिर आने सर्दियों में तो ओस भी आनी शुरू हो जाएगी, धुंध पड़ती है, अभी तो धुंध नहीं पड़ती है। तो ये देखो, अभी तो मैं ये सारे कपड़े यहाँ पे धो रही थी। उसके फिर बाद मैंने एक्चुअली क्या था कि मेरे मन में था कि मैं थोड़े से कपड़े रात को धो दूँ। मैं सोच रही थी कि मैं कम से कम 10-15 कपड़े और अभी लगे हाथों धो देती हूँ, क्योंकि मैं फ्री थी रात को। तो पर मम्मी ने मेरे को फिर धोने नहीं दिए। फिर मैंने लगा कि मम्मी को फिर हाइपर ना हो जाए थोड़े, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मम्मी की बात मान ली। मैं मम्मी को बोलती कि मम्मी ठीक है, फिर मैं नहीं धो रही कपड़े, मैं कल दोपहर को दिन में धो लूँगी टाइम निकाल के। मम्मी बोलते हैं हाँ ऐसे कर लियो। फिर बस मैं ये कपड़े धोने के बाद विहान को दवाई वगैरह दे दी थी। दवाई तो मैंने 8 बजे ही दे दी थी। उसके बाद विहान को जैसे बेड पे लेटा के उसको 10 मिनट में मैंने विहान को सुला दिया था। उसके बाद मैं भी जल्दी ही सो गई थी। रात को 11 बजे तक तो मैं सो ही गई थी। मेरे को ना रात को नींद आ जाती है, क्योंकि मैं पूरा दिन कामों में लगी रहती हूँ ना, तो मैं थक जाती हूँ। तो रात के टाइम मेरा ऐसा रहता है कि जैसे ही मैं बेड पे लेटती हूँ ना, मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर मैं अपने आप, मेरे को पता नहीं चलता, मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ से छूट रहा होता है, और मैं बार बार जैसे आँख बंद होती है फिर मैं आँख खोलती हूँ, फिर आँख बंद होती है फिर आँख खोलती हूँ फ़ोन चलाने के लिए, लेकिन फिर फ़ोन साइड में रख ही देती हूँ। मेरा ये हाल रहता है। तो इस हिसाब से मेरे को नींद आ जाती है, क्योंकि मैं ऐसे फिर ना मेरे को नींद नहीं आती है अगर मैं जैसे पूरा दिन कामों में ना लगी रहूँ। तो ठीक है, एंड करती हूँ इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।